नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में एक और मामला आया था। ये मामला मुहर्रम से 2 दिन पहले का था, जब जुलूस में फ़िलिस्तीनी झंडा लहरा दिया गया था और उसके बाद सियासत तेज़ हो गई। सियासत तेज़ इसलिए कि प्राथमिकी दर्ज हुई, एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक बात जरा समझिए, इसके पीछे कहानी बताते हैं। लड़के को तो गिरफ्तार किया आपने सही तरीके से, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहते हैं, संसद जैसे संस्था जहां पूरे देश का जनप्रतिनिधि वहाँ होता है, वहाँ पर ओवैसी जी कहते हैं जय फ़िलिस्तीन, और उनको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक एडवोकेट हैं, क्योंकि उनके पास तर्क है, उनके पास पैसे हैं, उनकी पहुंच और पावर है। लेकिन उस लड़के के पास तो कोई पहुंच और पावर नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात, आखिर वो लड़का प्रेरणा कहाँ से लिया, इस बात की भी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए। वो या तो ओबीसी से लिया होगा, या कुछ लोग ऐसे हैं जिसने उस लड़के को उकसाते हुए झंडा को उसके पास दिया। कहा जाता है कि मुहर्रम कमेटी के अंदर भी, तो आखिर ये झंडे उस लड़के तक पहुँचाया क्यों गया? कल उसके माता पिता परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें डॉक्टर जमाल हसन थे, कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के नेता। उसने कहा कि हम इस बात की निंदा करते हैं कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो फिर ओबीसी पर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ, उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की गई? तो देखिए, 3 बातों पर हम इस पर कहेंगे। जो रुस्तम कुरैशी हैं, उसने कहा कि संविधान में बात है, संविधान के अनुसार उस पर केस दर्ज हुई, उसे कुछ लोगों ने उकसाया। और दूसरी बात, उन्होंने आराम से आरोप लगाए, यहाँ तक कि जमाल हसन ने भी कहा कि मुहर्रम कमेटी के आसपास उसने जब झंडा को लहराया तो वीडियो उसको खींचा गया, और कुछ लोग वही वीडियो पुलिस को दिए। उसे समझाया क्यों नहीं गया, उसे बचाया क्यों नहीं गया? रिंकू खा कहते हैं कि वो तो बच्चा था। बच्चा अगर इसे कर दिया, 22 साल का अगर कोई बच्चा इस तरह करता है तो उसको क्या समझ सकते हैं? वो तो ऐसा नहीं है कि जो समझदारी नहीं है कि कोई इसको थमा देगा बंदूक और कहेगा जाओ जाकर के जुलूस है उसमें जाकर फायरिंग कर लो। तो उसको समझना चाहिए, या फिर जिला मुहर्रम कमेटी को ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए जिन लोगों ने उस लड़के के हाथ में पुलिस। लेकिन जो मुहर्रम कमेटी के सदस्य, उनका दायित्व बनता था उसे समझाना, पुलिस के समक्ष बयान देना। तो चलिए, इस पर जो बवाल मचा है उस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन देखिए क्या कहते हैं जमाल हसन, क्या कहते हैं रुस्तम कुरैशी, और क्या कहते हैं रिंकू खान। देखिए, नाराज़गी व्यक्त करना मैं नहीं बोल रहा था, क्योंकि टारगेटेड हमको किया जा रहा था, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। मैं एक बात कहता हूँ, जो हुआ है वो गलत हुआ है। ये ज़िला मुहर्रम कमेटी इसके जिम्मेदार है। मैं सीधे ज़िला मुहर्रम कमेटी को ब्लेम करूँगा, क्योंकि ज़िला मुहर्रम कमेटी के लोग ही इसको वीडियो बनाया है, और उसको वायरल करने का काम भी ज़िला प्रशासन बखूबी जान रहा है कि इसको वायरल किसने किया है। ये जो हुआ है ये गलत है। सबसे पहली बात, FIR होना। FIR की भी मैं निंदा करता हूँ। FIR क्या, मैं किसी देश का किसका समर्थन करना गुनाह है? किसी संविधान में, किसी कानून में नहीं लिखा। हाँ, हमारे दुश्मन देश से जो उसका झंडा अगर कोई उठाता है तो मैं उनके खिलाफ हूँ। हमारे दुश्मन देश का कोई झंडा उठाता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन ये फिलिस्तीन हमारा सबसे पहला किबला जो है, हमारा जो जिसके लिए आज लड़ाई हो रही है, वो हमारा ईमान है, मेरे धर्म का सबसे बड़ा सिंबल है, जो फिलिस्तीन में है। एक वजह वो भी है मेरा समर्थन करने का। मैं खाने मक्का के झंडा को, सऊदी अरबिया का झंडा, आज इस्लामिक झंडा क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। हरा झंडा है, हरा झंडा है सऊदी का। आपके ये हरा झंडा सऊदी का क्यों फैला रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बेबुनियादी है। मैं इनका खंडन करता हूँ, और मैं गुहार लगाता हूँ बड़े पदाधिकारी से कि जिला प्रशासन से कि सर, अगर ये झंडा घुमाना गुनाह है तो सबसे पहले हमारे जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो अपने हिंदुस्तान से भारी मात्रा में वहाँ मदद की सामग्री को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है कि आज कोई मर रहा है उसको हम उसके शांति के लिए ये झंडा फहराया जो गया था, उसके शांति के लिए फहराया गया था, न कि उसका ये करने के लिए कि ताकि फिलिस्तीन में शांति। एग्जैक्टली, जिला मुहर्रम कमेटी ही इसको वायरल करने का काम किया है। जिला मुहर्रम कमेटी के लोग इसको वायरल किए हैं, ये जिला प्रशासन जान रही है
मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से विनती करूंगा और एक अपील करूंगा कि सर जिनको जो एक झंडा फहराने के चक्कर में उस पर FIR हुआ है, बराए मेहरबानी उसको देख करके निष्पक्ष जांच करके उसको ख़त्म करने का काम करें। एक बच्चे की गिरफ्तारी। मुहर्रम की पहली तारीख को किला घाट में मुहर्रम कमेटी के सामने फ़िलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया और उसको लेकर यहाँ के जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, माननीय गोपाल जी ठाकुर ने भी जो है पोस्ट उस्ट किया था। तो उस मामले को लेकर जो है गिरफ्तारी हुई। हमारे मोहल्ले के हैं ये जमाल साहब, उन्हीं के बच्चे की गिरफ्तारी की गई 13 या 14 तारीख को, 8वीं का हम अपने जाके खुद 7वीं को 14 तारीख को इनके घर पर पहले सबसे पहले पुलिस आई तो इनको खोजा गया, ये नहीं थे। उसके बाद जो है मेरे पास ही आए, इनको मतलब टेम्पू चला रहे थे, इनके घर से खबर गया तो ये आए मेरे पास टेम्पू चलाने के बाद। इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे थाना पर हमको बुलाया गया। तो हम बोले क्या मामला है, तो कैसे मामला समझ नहीं था। हमको एक काम करो, थाना पर अगर बुलाया है 2 बार तुम्हारे यहाँ आ चुका है, घर का फ़ोटो भी खींच के ले गया था। तो हम कहे एक काम करो कि अपने भतीजा को ले जाओ, अकेले मत जाना। तो हमने इसके भतीजा को साथ में भेजा। तो ये थाना पर गए तो वहाँ इनका मामला खुल कर आया कि फ़िलिस्तीन का झंडा जो है इनका बेटा लहरा रहा था। ठीक है, तो भाई वहाँ पर इनको बोला गया कि बेटा को प्रेजेंट करो, बेटा था नहीं। उसके बाद इन्होंने अपने बेटा को वहाँ बुलवाया। देखा बेटा भी आया इनका, वहाँ पर बयान भी दिया गया। जहाँ तक जब लड़के से मैंने पहले पूछताछ किया कि तुम इस मामले में कहाँ पर है, तुम झंडा लाया था, तो लड़के ने कहा कि नहीं झंडा मैंने नहीं लाया था, मुझे पता भी नहीं है। आप एक ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये कोर्ट में सबमिट किया गया है, लड़के ने अंगूठा का निशान लगाया हुआ है। कितना पढ़ा लिखा होगा जिसको ये पता होगा कि फ़िलिस्तीन का झंडे का कलर क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता। मैं ये जो इस बीच में जो इतने मामले हुए उसमें जो झंडा घुमा तो मुझे ये अभी भी मुझसे पूछा तो मुझे पता नहीं कि कलर क्या है, लेकिन ये समझ में आया मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी को पता नहीं फ़िलिस्तीन, क्योंकि हम लोग एक ही झंडा जानते हैं, तिरंगा झंडा जो अपने देश का है, तो हम लोग उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं। तो इस मामले में उस लड़के को बुलाया। अगर ये गार्जियन में डिफ़ॉल्ट होता या उस लड़के में फॉल्ट होता तो लड़का भागता या गार्जियन भागता। गार्जियन ने प्रशासन का सहयोग किया, अपने बच्चों को भी प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद जो है DSP साहब आए, थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, थाने पर मैं मौजूद हूँ, उस दिन से आज तक मौजूद हूँ इन लोगों के साथ। तो वहाँ पर प्रभारी महोदय ने भी इस बात को माना और DSP साहब ने मेरे सामने इस बात को माना कि नहीं लड़के की इसमें कोई गलती नहीं, लड़का झंडा नहीं लाया, लड़का को झंडा किसी और ने पकड़ा। लेकिन हम इसका मोबाइल मंगा लेते हैं, मोबाइल में हम चाहते हैं कि डिटेल देखना, क्योंकि ये झंडा जो है या तो ये बनवाया जा सकता है सिला के, या ये फिर झंडा ऑनलाइन आ सकता है, क्योंकि ये झंडा अवेलेबल नहीं हो सकता मार्केट में। तो फिर मोबाइल मंगाया गया। लेकिन उसके बाद जब ये बात जब लोगों ने कबूला, मतलब जो प्रशासन कह रही है कि नहीं आप आ गए मेरे बुलाने पर, आपने अपने बच्चे को प्रेजेंट कर दिया, तो फिर इस लड़के को जेल के अंदर भेजने का क्या कारण था? और अगर मान लीजिए फ़िलिस्तीन झंडे का मामला इतना बड़ा था, तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए बहुत अच्छे से कि देश के सबसे बड़े संसद में सदन में खड़ा होकर कोई आदमी इस देश का, जिसका नाम ओवैसी का आप सभी लोग जानते हैं, वो फ़िलिस्तीन जिंदाबाद की नारा दिया, वहाँ प्रधानमंत्री मौजूद, वहाँ गृह मंत्री मौजूद, वहाँ रक्षा मंत्री मौजूद, उस पर कौन कार्रवाई हुई? वो जो ना टोटो रिक्शा चलाते हैं, उनको 2 बजे खबर मेरे घर से आया कि आप कहाँ हैं। हम सोगरा स्कूल 2 पैसेंजर को लेके जा रहे थे, उतनी में हमको खबर आया। हम सोगरा स्कूल नहीं छोड़ के नीमे चौक को पैसेंजर को छोड़ दिए। हम सीधे घर आए तो मामला पता चला कि क्या बात है। तो कैसे हमारी पसिया कि पापा ऐसे ऐसे जो ना प्रशासन आए हुए थे 2 दफे, तो आपको थाने पर बड़ा बाबू बुलाएंगे। तो हमने जो है सबसे पहले पार्षद साहब को बोले कि ऐसी ऐसी बात है, पुलिस आया तो क्यों आया, क्या बात है। तो ये आप इन्होंने हमको कहा कि आप जाइए, क्या बात है नहीं है, वहाँ जाके बुझिए, हम पीछे से आपके आ रहे हैं। हमने गए, उसी टाइम में बड़ा बाबू गए थे। 2 मिनट 5 मिनट के बाद आए बड़ा बाबू कहे इसके क्या नाम है जी? तो हम कहे कि सर मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमाल। लड़का का क्या नाम है? हम कहे कौन लड़का सर? मेरे पास 3 वो है। तो कहे जो झंडा वाला बात। तो हम कहे झंडा वाला बात है सर, तो हमको तो इसमें जानकारी नहीं है कि क्या बात है नहीं है। उन्होंने बोले कि गुलजार किसका नाम है? तो हम कहे कि मेरे सजिल का लड़का था, जो लड़का भारत स्टोर में 8 साल से उसके यहाँ काम करता है। भारत